गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे वाइज आउल पे। चलिए दोस्तों, आज हम थ्योरी से स्टार्ट करते हैं। एक और वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ मैं, जिसमें कि लाइब्रेरी, नॉर्मल जो पब्लिक लाइब्रेरी या कोई सी भी लाइब्रेरी होती है, इसमें लाइब्रेरी में 14 सेक्शंस होते हैं, जिसमें बुक की लिस्ट बनाने से लेकर बुक को लाइब्रेरी में रीडिंग के लिए, पढ़ने के लिए, रखने तक के लिए जो भी प्रोसेस किए जाते हैं एक लाइब्रेरी में, जिस जिस सेक्शंस में, लाइब्रेरी के उस 14 सेक्शंस के बारे में हम बात करने वाले हैं। ये हम 2 वीडियो में बात करेंगे। इसमें मैं आपको 6 से 7 जो सेक्शंस होते हैं लाइब्रेरी के, काफ़ी इंपॉर्टेंट, जिसमें कि लाइब्रेरी में बुक कैसे ख़रीदते हैं, फिर उसमें क्या करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, प्रोसेस होता है, उस सारे प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे प्लीज़ लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो लाइक मत करिए, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ताकि आगे अगर कोई इंपॉर्टेंट वीडियो मैं डालूँ तो आपको कम से कम पता चल जाए कि वीडियो आई और आप उसे देख। आज का ये वीडियो जिसका नाम है सेक्शंस ऑफ द लाइब्रेरी, इसमें कुछ लाइब्रेरी के कुछ जो सेक्शंस होते हैं उसके बारे में बात करेंगे हम। ठीक है, अब इसमें क्या सेक्शंस होते हैं वो देख लेते हैं। पुस्तकालय के अनुभाग, जिसमें से कुछ अनुभाग जो क्या होते हैं, इसमें कुछ पुस्तकालयों में विभागीकरण का आधार विभिन्न प्रकार की पाठ्य सामग्री भी होती है। विशाल पुस्तकालयों में विभिन्न अनुभागों के लिए स्थान तथा कार्मिक का विभाजन स्पष्टता दिखाई देता है। प्रत्येक अनुभाग का एक अध्यक्ष भी होता है जो उस अनुभाग के सक्षम संचालन एवं कार्यों के लिए उत्तरदायी होता है। छोटे पुस्तकालयों में कई अनुभाग एक ही अध्यक्ष के अधीन होते हैं। साधारणतः आधुनिक पुस्तकालयों में निम्नलिखित अनुभाग होते हैं। अच्छा दोस्तों, ये वीडियो में आपको मैं ये और बता दूं कि नॉर्मली तो ये वीडियो आपकी टॉपिक वाइज ही दूंगा मैं आपको। मैं ये चाहता हूं कि आपको किसी भी टॉपिक के बारे में एक जनरल नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, जिससे कि आपको उस टॉपिक के बारे में अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसको कम से कम आपको थोड़ी बहुत नॉलेज हो उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। ठीक है, तो आप सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के कोई भी पेपर नहीं दे सकते। आप वन लाइनर पढ़ के आप सोच रहे हो कि वन लाइनर आपने पढ़ लिया और आप पेपर क्लियर कर लोगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए उस टॉपिक के बारे में। ठीक है, तो मैं इसीलिए टॉपिक वाइज वीडियो आपको दे रहा हूँ, जिससे आपको उस टॉपिक के बारे में अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको साबित होगा। ठीक है, तो इसमें अनुभाग कौन कौन से होते हैं ये सारी लिस्ट है। हम चलो एक डिटेल्स में जाके देखते हैं सीधा इसको। प्रशासन अनुभाग या कार्यालय अनुभाग, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन और या ऑफिस सेक्शन, ये एक ही बात है। ठीक है, इसमें क्या क्या काम होते हैं देखते हैं। इस अनुभाग का मुख्य कार्य समस्त पुस्तकालय का प्रशासन, निरीक्षण तथा नियंत्रण करना होता है। उसके लिए इस अनुभाग का निम्नलिखित कार्य करने होते हैं। ठीक है, ये टॉप मैनेजमेंट मान लीजिए, इसको ये कह सकते हैं हम एक बार को। पुस्तकालय के समस्त कार्यों की नीतियाँ निर्धारित करना, रूल्स वगैरह बनाना, आवश्यक एवं उपयोगी पाठ्य सामग्री का चयन करना, मतलब लाइब्रेरी के लिए क्या ज़रूरी है, कौन सी बुक नहीं है, कौन सी ज़रूरी है, कितनी ज़रूरी है, इस सब का चयन ये डिपार्टमेंट करता है। पाठ्य सामग्री का अनुमोदन प्राप्त करना, अनुमोदन मतलब ये होता है कि इसकी कोटेशन मंगवाना। ठीक है, कि हम कौन सी बुक चाहिए, कितने की मिल रही है, किस वेंडर से लेना चाहते हैं हम। ठीक है, वेंडर से कोटेशन मंगवाना उसकी। फिर तीसरा है चयन की हुई पाठ्य सामग्री की सूची तथा अन्य अभिलेखों से मिलान करके यह देखना कि कहीं अवांछित द्वैरीकरण ना हो जाए, यानी डबलाइजेशन ना हो जाए, यानी जो बुक हमारे पास है वो बुक दोबारा ना मंगा लें हम। ठीक है, तो वो भी देखा जाता है इसी अनुभाग द्वारा, डिपार्टमेंट द्वारा। पाठ्य सामग्री प्रदान करने के लिए विक्रेताओं की नियुक्ति करना तथा साथ समस्त शर्तें तथा दशाओं का अनुबंध करना, छूट डिस्काउंट वगैरह। मान लीजिए वेंडर से हम जिस पब्लिकेशन से बुक खरीद रहे हैं उससे डिस्काउंट के बारे में बात करना। ठीक है, और कितने बुक्स उसके पास आ रही हैं, कौन कौन सी बुक्स हैं, उस बारे में सारी जानकारी प्राप्त करना, इसका काम होता है। ठीक है, फिर क्या है, संगत सेट में प्रकाशित पुस्तकों के स्थायी स्टैंडिंग ऑर्डर देने के लिए स्थायी विक्रेताओं, स्टैंडिंग वेंडर की नियुक्ति करना और उसके साथ नियम शर्तें लागू करना। यानी वेंडरों से पूछना कि भैया हम इतनी बुक खरीदेंगे, हमारा डिस्काउंट वगैरह, या फिर किस वेंडर से खरीदना है हमें और कितना डिस्काउंट दे रहा है और कितनी बुक्स चाहिए,
इस बारे में सारी जानकारी ये देता है। चयन की पाठ्य सामग्री का उपयुक्त पुस्तक विक्रेताओं से क्रयादेश भेजना, यानी पीओ भेजना, परचेज ऑर्डर भेजना कि हमें भाई इतनी बुक चाहिए, इस क्वांटिटी में चाहिए। सप्लाई प्राप्त करना, यानी और बुक्स आती हैं तो उसको चेक करना कि भैया जितनी हमने मांगी थी उतनी ही आई, उससे कम ज़्यादा ना आए। ठीक है। फिर उसका एक्सेशन, उसका पूरी लिस्ट बनाना, उसको फिर लाइब्रेरी में रखना, यहाँ तक कि इस लाइब्रेरी में लाना तक इस अनुभाग का काम होता है। ठीक है। अगला सेक्शन हमारा कैटलॉगिंग सेक्शन। अब बुक पुस्तकालय में बुक आ गई, उसके बाद क्या होता है, पुस्तकालय में पुस्तकों की उचित तथा तर्कसंगत व्यवस्था होनी चाहिए। बुक्स आ गए, उसमें ऑर्डर क्या रखते हैं हम उसमें व्यवस्थित करने के लिए। ठीक है। इसके लिए पुस्तकों का व्यवस्थापन सहायक क्रम हेल्पिंग ऑर्डर में करना चाहिए। इस प्रकार की व्यवस्था करने के लिए तथा आवश्यकता पड़ने पर पुस्तकों को तत्काल खोजने के लिए और उपयोग करने के लिए पश्चात पुनः उसके निर्धारित स्थान पर रख देने के लिए किसी भी वर्गीकरण पद्धति को अपनाना आवश्यक होता है। इसमें एक ऑर्डर होता है, जैसे कि मान लो बुक को हम कहाँ रख रहे हैं, हमें वो कैसे मिलेगी, जल्द टाइम से मिल जाएगी, किसी रीडर को मिल जाएगी, उसका एक रूल होता है। बुक्स प्लेसमेंट का एक रूल होता है लाइब्रेरी में, उस रूल को, सही रूल को अपनाना इस अनुभाग का काम होता है, कैटलॉगिंग का। ठीक है। इसके बाद आपका इसका और अगला कार्य क्या होता है, पुस्तकों को स्वीकृत वर्गीकरण पद्धति से वर्गीकृत करना, मतलब जो इन्होंने पॉलिसी अपनाई है कि हम इस रूल से बुक्स को एलोकेट करेंगे शेल्फ में, उस पद्धति को अपनाना। पुस्तकों को स्वीकृत प्रसूचीकरण पद्धति के अनुसार प्रसूचीकृत करना, वही अलग अलग कर देना जिस रूल से अपनाया हमने। प्रसूची पत्रों को व्यवस्थित करना, पुस्तकों के पुस्तक पत्र कार्ड निर्मित करना, पुस्तकों को कार्ड बनाना। एक पहले पेज में पुस्तक का कार्ड होता है, बुक कार्ड होता है, जो एक बुक पॉकेट होती है उसमें कार्ड होता है, वो बनाना। ठीक है। जिसमें उस कार्ड में क्या क्या डिटेल होती है, ड्यू डेट होती है, ड्यू डेट स्लिप होती है, बुक प्लेट होती है, बुक पॉकेट होती है इत्यादि चिपकाना। उस सब में बुक में ये सारी चीज़ें लगाना, इस डिपार्टमेंट का काम होता है। ठीक है। उसके बाद इसकी में क्या है, प्रत्येक पुस्तक थैली में एक पुस्तक कार्ड डाला जाता है, जिस पर एक बुक पॉकेट में एक बुक कार्ड जाता है पहले पेज की। उसमें क्या क्या लिखा होता है बुक के बारे में, कॉल नंबर, एक्सेशन नंबर, ऑथर नंबर, टाइटल, जिससे कि लाइब्रेरियन को उस बुक को वापस उस शेल्फ में सही जगह पे रखने में टाइम ना लगे और सही जगह रखी जाए। ठीक है। अगला सेक्शन क्या है हमारा, सर्कुलेशन सेक्शन और रजिस्ट्रेशन सेक्शन। रजिस्ट्रेशन सेक्शन और सर्कुलेशन सेक्शन से मतलब है हमारा कि ये इस सेक्शन में एक जनता को अपने आप को लाइब्रेरी में रजिस्ट्रेशन करवाने का काम जो होता है वो इस सेक्शन में होता है, और उसे बुक्स पे करना और बुक्स को इशू करना और बुक्स वापस लेना इस सेक्शन में होता है। ठीक है। मोटा मोटा इसमें यही दिया गया है। ठीक है। जिसमें देख लेते हैं, पुस्तकालय का सदस्य बनने के लिए सदस्यता फॉर्म भरना होता है, जिसमें सदस्य का नाम, स्थायी एड्रेस वगैरह सब कुछ होता है। जमानती का नाम भी होता है, अगर बुक्स वो नहीं लौटाता है तो जमानती से पैसे लिए जाएंगे। ठीक है। रोल नंबर, विद्यार्थी का अगर बुक कार्ड है तो रोल नंबर वगैरह लिखा होता है। सदस्य को एक परिचय आइडेंटिटी कार्ड जारी किया जाता है, जिसके साथ ही उसे उतने पाठक टिकट दिए जाते हैं जिससे कि वो बुक इशू करवा सकता है। जैसे कि 2, 3, 5 जो भी है उसे कार्ड दिए जाते हैं, जिससे एक कार्ड पे कितनी बुक मैक्सिमम पुस्तक ले सकता है वो लिखा होता है। ठीक है। तो ये इस काम का होता है। पाठकों को पंजीकृत करना, जिससे वे अध्ययन हेतु पुस्तक को पुस्तकालय से बाहर ले जा सकें, मतलब बिना पुस्तक को इश्यू कराए और बिना रजिस्ट्रेशन कराए किसी बंदे का वो बुक को बाहर नहीं ले जा सकता, वहीं पढ़ सकता है लेकिन बाहर नहीं ले आ सकता, इसलिए रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी होता है। पंजीकृत पाठकों को नियमानुसार निर्धारित संख्या में ग्रहित पत्रक प्रदान करना, मतलब उसको जो चाहिए वो लाइब्रेरी में मिल जाए, ये इस क्या कहते हैं और टाइम से मिल जाए, ये इस डिपार्टमेंट का काम होता है। पाठकों के लिए आवश्यक है, महत्वपूर्ण होता है कि जिसके द्वारा सही समय पर सही पाठक को सही पुस्तक मिल जाए। ठीक है। ये इनका वो होता है, काम होता है। पाठकों को पुस्तकालय के नियमों, वर्गीकृत विस्थापन, प्रसूची उपयोग तथा पुस्तक निर्गम विधि से परिचित करवाना, मतलब कि हमने बुक को कैसे आप ढूंढ सकते हैं उसके बारे में ही बताना, इसका डिपार्टमेंट का काम होता है। पाठकों की इस जिज्ञासा को संदर्भ पाठ्य सामग्री की सहायता से शांत करना, मतलब कोई पाठक को किसी पर्टिकुलर किसी इन्फॉर्मेशन के बारे में, किसी टॉपिक के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए और अगर वो बुक उसको नहीं मिल रही है तो उसको रेफरेंस सोर्सेज के बारे में बताना कि आप इस बारे में जानकारी इस सेक्शन से ले सकते हैं, जहाँ पर कम टाइम में ज़्यादा जानकारी मिल सकती है उनको। ठीक है। उसके बाद
आगे है पाठकों को व्यापक संदर्भ सेवा, लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस प्रदान करना। पाठकों के उपयोग हेतु पुस्तक संदर्भ सूचियाँ, बिब्लियोग्राफी तथा अध्ययन सूचियाँ निर्मित करना। बिब्लियोग्राफी वगैरह ये सब एक अलग वो होता है, डिपार्टमेंट होता है इसमें लाइब्रेरी में, वो हम आगे बात करेंगे। पाठकों को मदद संदर्भ सेवा का समुचित लेखा जोखा रखना, जिससे अन्य पाठकों द्वारा उक्त प्रश्न पूछे जाने पर उनका उत्तर तत्काल देने में सहायता मिलती है। पाठकों से नवीन अथवा पुस्तकालय में अनुपलब्ध पुस्तकों के सुझाव लेना, मतलब इसका काम ये भी होता है कि आप किसी रीडर को कोई बुक नहीं मिल रही है और वो चाहता है कि ये बुक लाइब्रेरी में हो, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, तो ये सुझाव उससे ले सकते हैं, वो सुझाव दे भी सकता है कोई रीडर। ठीक है, ये इसका काम होता है। अब पीरियोडिकल सेक्शन में क्या होता है? वर्तमान युग में सामयिक प्रकाशनों का युग है, जिसमें सामयिक प्रकाशन पाठ्य सामग्री का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है। सार्वजनिक पुस्तकालयों के दैनिक समाचार पत्रों तथा सामान्य पत्र पत्रिकाओं का विश्वविद्यालयीन, महाविद्यालयीन तथा अनुसंधान पुस्तकालयों में विविध सामयिक प्रकाशनों का चयन तथा अर्जन किया जाता है। मतलब बुक्स, पेपर्स, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स वगैरह भी इस डिपार्टमेंट में पीरियोडिकल सेक्शन में रखी होती हैं। ठीक है, जिसमें डेली की जो करंट अफेयर, करंट नॉलेज के बारे में सारी चीज़ें होती हैं वो इस सेक्शन में होती हैं, वो इसका काम होता है। उचित, आवश्यक, उपयोगी सामयिक प्रकाशनों का पुस्तकालय के द्वितीय साधनों को दृष्टिगत रखते हुए चयन तथा आदेश करना कि कौन सी ज़रूरी है, किसकी ज़्यादा डिमांड आ रही है, उसको मंगवाना, ये इस डिपार्टमेंट का काम भी होता है। मतलब आगे डिपार्टमेंट में बताना है कि ये पुस्तक मंगवानी चाहिए, सुझाव देना कह सकते हैं। उक्त सामयिक प्रकाशनों को देयकों का अग्रिम भुगतान करना, मतलब उनकी पेमेंट कर देना टाइम से। सामयिक प्रकाशनों से संबंधित समस्त अभिलेखों का निर्माण तथा अनुरक्षण करना। सामयिक प्रकाशनों से उन अंकों, इशूज़ के लिए जो निर्धारित समय पर नहीं आए, उनका स्मरण पत्र भेजना। मतलब जो हमने मंगाए थे बुक्स या फिर पीरियोडिकल्स या फिर मैगजीन्स वगैरह या पत्र पत्रिकाएँ वगैरह, न्यूज़पेपर वगैरह, वो अगर टाइम से नहीं आया तो उनको बोलना कि भाई टाइम से नहीं आया, हमारे पास नहीं मिले, हमें भेज दो। ठीक है। पाठकों की व्यक्तिगत सामग्री को पुस्तक भंडार तथा अध्ययन कक्षों से बाहर रखने के लिए लॉकर्स की व्यवस्था करना है। मतलब लॉकर, जो बुक्स वगैरह पढ़ने आते हैं लाइब्रेरी में लोग, उसके बैग वगैरह, उनकी जो बिलोंगिंग्स होती हैं, उनको बाहर स्टोर रूम बनाना उनके लिए। ठीक है। पाठक द्वारा पुस्तक चुन लेने पर उसको विदित पाठक के नाम निर्गम करना और उसका संपूर्ण अभिलेख रखना। यानी किसी को बुक हमने इशू कर दी है और अब उसके नाम पे हमें अपनी एंट्री करनी होती है कि ये बुक इसको इशू की गई है, ठीक है, और इस डेट को इशू की गई है। उसका कार्ड हमारे कार्ड सेंटर में होता है, कार्ड कैटलॉग में होता है, रखते हैं हम। पाठक द्वारा पुस्तक लौटाने पर उसके विविध उसके नाम से निकालना, मतलब उसका जो कार्ड होता है, अगर उसने लौटा दिया तो हम उसको लाइब्रेरी कार्ड उसका वापस करेंगे तो और बुक ले लेंगे हम, तो ये चीज़ भी करना इस डिपार्टमेंट का काम होता है। निश्चित अवधि के पश्चात लौटाई गई पुस्तक पर पाठकों से नियमानुसार तत्कालीन शुल्क, कालातीत शुल्क वसूल करना। मतलब अगर कोई पुस्तक टाइम पे नहीं लौटा रहा है तो उसको बस चार्जेस वगैरह करना, वसूल करना, ये इनका काम होता है। पाठकों द्वारा लौटाई गई पुस्तकों को उनके उचित स्थानों पर व्यवस्थित करना। मतलब पुस्तक आ गई है अब वापस डेस्क पे, अब लाइब्रेरियन के पास, अब वो डेस्क पे आ गई है इशूअर के पास, अब उसको बुक को शेल्फ में रखेगा, ये भी इसका ही काम होता है। पाठकों की प्रार्थना पर उनके लिए पुस्तक आरक्षित करना। मतलब पाठकों ने बोला है कि मुझे ये बुक चाहिए, तो वो बुक उसको पहले से ही निकाल के इशूअर डेस्क पे लेके रख सकते हैं, वो वहाँ से डायरेक्ट ले सकता है, उसको टाइम नहीं लगेगा उसे ढूंढने में। यदि कोई पाठक पुस्तक नहीं लौटाए तो उसको प्राप्त करने के लिए उसके प्रतिभूतक यानी गारंटर, या कोई रीडर है पुस्तक नहीं लौटा रहा है तो उसके गारंटर को कॉल करना या उनके गारंटर को मैसेज भेजना कि भाई साहब कि आपकी पुस्तक हमें लौटानी, ये इस नाम की पुस्तक आपके इस जानने वाले के पास है, उसे लौटा दें।